नमस्कार, मुंबई कुणाची या खास कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। मी मोहम्मद अली स्ट्रीटवर आहे। जेचा हा परिसर अत्यंत गजबजलेला असतो। अनेक प्रकारची दुकानं असतात, खाद्याची दुकानं असतात किंवा फेरीवाले असतात आणि मोठ्या प्रमाणावर मुस्लिम बहुल इलाका आहे। आता काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायदा व्हायला पाहिजे अशा प्रकारची देशासमोर बोलताना सांगितलं। त्यामुळे केंद्र सरकार तयारी करत आहे की समान नागरी कायदा जो आहे तो लागू करायचा। आता या समान नागरी कायद्याविषयी अनेक प्रकारची वक्तव्य येत आहेत, पाठिंबा येतोय आणि विरोधी येतोय। पण मुस्लिम समाजाला या समान नागरी कायद्याविषयी काय वाटतं हे आता मी जाणून घेणार आहे, कारण या समान नागरी कायद्याचा विषय जो आहे तो येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये मोठा चर्चेला जाणार आहे आणि यावर राजकीय पक्ष आपली भूमिका मांडतील। उद्धव ठाकरे यांना काही मुस्लिम समाजाचे लोक जे आहेत ते भेटायला गेले होते आणि या सगळ्या परिसरात मुस्लिम समाजाला समान नागरी कायदा हा माहिती आहे का, किंवा त्यांचा विवाहाविषयीचा कायदा जो आहे, इस्लाममधील विवाहाविषयीचा कायदा जो आहे तो त्यांना माहीत आहे का, हे सुद्धा मी विचारणार आहे। आणि या सगळ्या हे बघा, मिठाईची दुकानं आहेत, सगळे मुस्लिम जे समाजाचे जे दुकानदार आहेत त्यांच्याशी मी बोलणार आहे। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अच्छा, ये सरकार तो बोल रही है हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। इसको जल्दी से भगा दो तो अच्छा है। हाँ। ये सरकार को जल्दी से भगा दो, सरकार को जल्दी भगा जाएगा, वो तो कहती है कि सही हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि मुस्लिम जो महिलाएं होती है उनके ऊपर अत्याचार होता है। हम तो बकते रहते हैं, चलो उन्हें बस इतना काफी है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम समीउल्लाह। मोहम्मद समीउल्लाह। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? हम तो योडाला रहते हैं। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि मोदी सरकार जो है, केंद्र सरकार, ये कानून ला रही है, पता है आपको? नॉलेज नहीं हमको, हाँ। इसके बारे में नॉलेज नहीं। अच्छा, तर या काही प्रतिक्रिया ज्या आहेत ते मी घेण्याचा प्रयत्न करतोय। चला एक या ठिकाणी चला मुझे आपसे ही बात करनी है, चलो यांना बोलायचं नाही आहे। आणि या सगळ्या समान नागरी कायद्याविषयीचं जे अवेअरनेस आहे ते आहे का याविषयीचे मत जे आहे ते मी घेतो आहे। मी थेट लोकांशी भेटतो आहे, कुठलीही ओळख नाही किंवा कुठलंही काय नाही, पण त्याची मतं नेमकी काय आहेत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करतो आहे। हा सगळा जो मुस्लिम इलाका आहे, हा मुस्लिम इलाक्यामध्ये समान नागरी कायद्याविषयीची माहिती जी आहे ती लोकांना आहे का, आणि मुस्लिम समाजातील लोकांना याची माहिती आहे का, आणि जो कायदा येणार आहे त्याविषयीची जागरूकता जी आहे ती आहे काही याचा हे मी तपासणार आहे। आता या ठिकाणी आपण पाहतोय बघा, म्हणजे अच्छा यहाँ आ जाओ, चला तर हे एक दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शब्बीर। मोहम्मद भाई, कहाँ रहते हो? नहीं नहीं रहते हो। अच्छा, ये केंद्र सरकार जो है, नरेंद्र मोदी ने कल कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, क्या आपकी राय क्या है? नहीं लाना चाहिए, हमारे हिसाब से नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? वो बहुत सारे मसले हैं इसके अंदर, तलाक का, और जो है ना हमारा शरीयत के हिसाब से, इस्लामिक शरीयत के हिसाब से सिविल कोड अगर एक सा होगा तो वो उसमें होगा नहीं ना, क्योंकि हमारे सब अलग मसले हैं। तलाक का अलग वो है, लॉ है, और उसके सब अलग लॉ है ना, तो उसके लिए सिविल कोड नहीं लाना चाहिए। इस्लाम के मुताबिक अगर नया ये कानून बन नहीं सकता। हाँ, जो इस्लाम में कानून है वो कानून सही है कि अभी सरकार जो सोच रही है वो? नहीं, इस्लाम है वही सही है ना। सरकार जो इस्लाम है ना, देखो अल्लाह ने जो आदमी को बनाया है ना, जैसा कंपनी कोई चीज़ बनाती है ना तो उसकी कैटलॉग देती है और उसका एक गाइडलाइन बताती है कि भाई इसको इस तरह इस्तेमाल करने का। इसके लिए ऊपर वाले ने ये जो आदमी का शरीर बनाया ना, उसका एक कैटलॉग है ये कुरान शरीफ, उसके अंदर लॉ है कि भाई तुमको कैसा रहना है, कैसा जीना है, बच्चों के साथ में, औरत के साथ में, बीवी के साथ में, माँ बाप के साथ में कैसे आपके ताल्लुकात रहेंगे, वो सब उसमें हम लॉ में है ना, वो सब पूरा लॉ है। कुछ लोगों का कहना है कि जो अभी का कानून है उसमें शादी एक नहीं, दो नहीं, तीन ज़्यादा शादियां करते हैं, फिर जो महिला होती है, जो बीवी होती है, उसको तकलीफ होती है, छोड़ देते हैं उसे। नहीं, ऐसा नहीं, देखो उसका 2 शादी 3 शादी करने के लिए भी ना उसके कुछ रूल रेगुलेशन है। ऐसा नहीं है कोई भी 2 शादी 3 शादी कर सकता है, उसका सब रूल रेगुलेशन है। आप उसको मालूम करोगे, पढ़ोगे, आप डीप में जाओगे तो मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि 4 शादी करने का क्यों मसला है, क्या मसला है, उसके बहुत सारे रीज़न है। यानी जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं वो नहीं होते? नहीं, ये अत्याचार नहीं है तो बहुत अच्छा है। अगर एक औरत अगर जवानी में अगर उसका शौहर इंतकाल कर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या किसी नेचुरल मौत से हो जाता है, तो उसके आगे का फ्यूचर क्या है?
उसके लिए उसका आगे का क्या फ्यूचर है, वो आप उसको पढ़ोगे, आप इस्लामिक कानून पढ़ोगे, आप कुरान पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा। मैं अभी 10 मिनट में आपको बोलूँगा, आपके समझ में नहीं आएगा। जो कहते हैं कि जो मुस्लिम समाज की महिला होती है उनको कोई हक नहीं होता बात करने का या फिर अपना जौहर तय करने का, ये ऐसा आपको किसने बोला? ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, इसलिए तो कानून ला। देखो, कुछ लोग के बोलने के हिसाब से नहीं होता है। कुछ तो अभी आदमी 4 आदमी बोलेगा, अभी आदमी 4 आदमी बोलते हैं नरेंद्र मोदी खराब है, तो आप खराब है क्या? उस सब वैसा नहीं है। आप उसको डीप में जाओ, कोई भी चीज़ का आप डीप में जाओगे आपको मालूम पड़ेगा क्या अच्छा है क्या बुरा है। ऐसा किसी के साथ में अगर किसी ने 5 उंगली बराबर नहीं होता है, अगर किसी के साथ में कुछ गैरवाजिबी हो गया है तो उसका कुछ और रीज़न होगा। उसका मतलब ये नहीं है कि कानून खराब है ना। बिलकुल, बहुत 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 शुक्रिया। ही काही मतं आहेत लोकांची की ज्या प्रकारे नवीन कायदा आणण्याचा प्रयत्न केला जातोय तो आणला जाऊ नये अशा प्रकारचं मत आहे। आणि या सगळ्या मुस्लिम एरियामध्ये मी विभागामध्ये फिरणार आहे की या संदर्भात काय लोकांचं म्हणणं आहे। आता हे जनता हॉटेल आहे, चला यांच्याशी आपण बोलूया की या कायद्याविषयी त्यांचा अवेअरनेस आहे का। सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हाजी इस्माइल हाजी यूसुफ। अच्छा, हाजी इस्माइल हाजी यूसुफ, आपका ये रेस्टोरेंट है? जी ये रेस्टोरेंट है विद द फास्ट फूड एंड द चाइनीज एंड मोगलाई एंड ऑल द टाइप्स ऑफ द चिकन प्लेटर विल गेट इन आवर रेस्टोरेंट। चिकन प्लेटर भी मिलता है? यस, चिकन प्लेटर इज मुझे भी बहुत पसंद है। वेरी नाइस। अच्छा, ये एक केंद्र सरकार एक सोच रही है। कल नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक कायदा, एक ही कानून शादी के बारे में, तलाक के बारे में, ये लाना चाहिए क्या? ये तो सब अभी कानून के हिसाब से जो चल रहा है तो चलेगा ही, उसके आगे हम लोग कुछ कह नहीं सकते। हम लोग तो सोच रही है कि ये कानून लाना चाहिए। मुस्लिम उसके आगे हमारे को कुछ मालूम नहीं है। ये सब बड़े बड़े मौलवी कारी है जो हैं, उन्होंने जो वो स्टेप उठाता है वही हो सकता है, उसके सिवा हम जनता के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर सरकार कानून बनाती है तो क्या लोगों से बातचीत करनी चाहिए? वो अगर सरकार बनाती है तो वो हमारे बड़े जो हमारे मौलवी है, कारी है, हमारे जो खतीब है, उनके साथ उनके मुलाकात करनी पड़ेगी और उनके साथ मीटिंग भी करनी पड़ेगी। उसके बावजूद वो स्टेप ले नहीं सकते। अच्छा, ये बताओ मुझे कि ये कानून इसलिए लाया जा रहा है, जो लाने वाले कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, तलाक का कोई हक नहीं है उनको, यानी 1 शादी 2 शादी 3 शादी करके लोग छोड़ देते हैं। ये तो हमारे जो 1 शादी 2 शादी 3 शादी 4 शादी जो है वो सुन्नत रसूल है और वो जो है वो तो होते ही रहेगा। जो हमारी जो सरकार जो अपने आप से दायरे से जो कह रही है वो गलत है। इसके लिए आपको हमारे बड़े खतीब मौलाना से उनसे आपको ताल्लुकात करने पड़ेंगे, उनसे मीटिंग करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ही काही मतं जी आहेत ती आपण घेण्याचा प्रयत्न करतोय आणि हा सगळा मुस्लिम बहुल सगळा विभाग आहे आणि त्यामध्ये त्या लोकांचं म्हणणं काय, समान नागरिक कायदा आला पाहिजे की नाही आला पाहिजे, आणला जात असेल तर काय नेमकं केलं पाहिजे, याविषयीची जी मतं आहेत ती मी या सगळ्यांना विचारून घेतो आहे। खूप महत्त्वाचा विषय असणार आहे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये, हा विषय अत्यंत चर्चेला जाणार आहे आणि ही या प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली भूमिका जी आहे ती मांडावी लागेल। भाजपने हा मुद्दा। सलाम वालेकुम, काय नाव तुमचं? मोहम्मद आरिफ शेख। मराठी येतं तुम्हाला? नाही, मराठी नाही। अच्छा, हिंदीमध्ये बोलतो तुम्हाला। मला हे सांगा की केंद्र सरकार आणि नरेंद्र मोदी ये समान नागरिक कायदा ला रहे हैं, तो क्या ये लाना चाहिए और लाएंगे तो किस प्रकार से लाना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए? हमको तो नहीं लाना चाहिए। हाँ। मोदी सरकार नहीं आना चाहिए अभी। हाँ, लेकिन वो कानून ला रही है, उनके पास तो मेजोरिटी है। वो बोले मेजोरिटी, लेकिन हमको नहीं लाना चाहिए कानून। हाँ, सर नमाज का टाइम हो रहा है। आता नमाजची वेळ झालेली आहे आणि त्यांना नमाज पढ़ण्यासाठी जायचं आहे, पण मी लोकांच्या प्रतिक्रिया घेतो। या प्रतिक्रिया खूप महत्त्वाच्या आहे। सलाम वालेकुम, 1 मिनिट घेतो तुमचं मी। मराठी येतं? नाही नाही। काय नाव तुमचं? रहमान शेख, रहमान भाई, कुठे राहिलात? मुंबईच्या। आता मला सांगा की नरेंद्र मोदी समान नागरिक कायदा ला रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, शादी के बारे में, तलाक के बारे में, ये क्या बोलो उस पर सर, कुछ समझ में नहीं आता है कि इसका क्या हिसाब है, नहीं समझ में आता है सर। लाना चाहिए नहीं लाना? नहीं, ऐसा तो नहीं लाना चाहिए क्योंकि उसमें सबको तकलीफ है। हर एक का अपना अपना मज़हब है, हर एक अपना अपने तरीके से चलता है। मैं किसी के इसमें बोल नहीं सकता, कोई मेरे इसमें नहीं बोल सकता है। सबके अपने अपने तरीके हैं सर, नहीं बोल सकते उसमें।
ये जो तकलीफ होती है महिलाओं को ज़्यादातर तकलीफ होती है, इसलिए ला रहे हैं, ऐसा कहना है। कुछ काम वो सही है और कुछ प्रॉब्लम है, समझे, इसमें अपन कुछ बोल नहीं सकते सर। यानी महिलाओं को शादी करके छोड़ देते हैं, फिर दूसरी शादी करते हैं, इसलिए वैसा नहीं है सर, वो गलत बात है। वो उसके एक तरीके अलग है सर। वो खाली छोड़ देते हैं वैसा नहीं है। अभी मुसलमान में अगर छोड़ना है तो उसके बहुत से प्रोसेसर है, ये समझना पड़ेगा। ये खाली ऐसा मुंह से बोल के नहीं होता है सर। जो लोगों में एक वहम है, ऐसा आप कहते हैं, यानी वहम यानी मिसगाइडेंस है इस कानून के बारे में। नहीं, वो रॉन्ग है, एकदम सरासर रॉन्ग है, वो नहीं होएगा सर, वैसा बहुत मुश्किल है सर। तो आपके हिसाब से जो इस्लाम में जो कानून है वो सही है? जी बेशक वही सही है, उसको आप रिसर्च करो, उसके बाद गलती हो तो फिर हम लोग को बोलो। पहले उसके बाद कुरान के पढ़ के आप उस पर रिसर्च करो, उसके बाद ये किस चीज़ पे रखा हुआ है, ये अगर तलाक भी दिया तो उसका बेनिफिट क्या है और नुकसान क्या है, ये आपको पूरा कुरान पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। मुंह से बोल के सर ऐसा नहीं समझेगा। देश में हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, सबके लिए कानून नहीं, सबको कानून एक होना चाहिए या नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं होएगा सर, नहीं होएगा, ऐसा नाही होना चाहिए। खूप खूप धन्यवाद. रहमान यांच्याशी मी बोलत होतो आणि त्यांची काय भूमिका आहे हे जाणून घेण्याचा मी प्रयत्न केला. आता इथे मी काही लोकांशी बोलणार आहे, त्यांना या संदर्भात काय माहिती आहे का याची माहिती घेणार आहे. यातून कळणार आहे की या समान नागरी कायद्याविषयी त्यांचं मत काय, मुस्लिम समाजाचं मत काय आणि त्यांना हा जो कायदा येतोय त्याविषयी काय वाटतं. चला, आता इथे एक स्टॉल है, कबाबचा स्टॉल है. सर थोड़ा खड़ा रहेंगे, मैं बात करना चाहता हूँ. बोलिए. हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है. मोहम्मद जी, मराठी आती है आपको? हाँ आती है. मराठी येते तुम्हाला? येते ते. मला सांगा, नरेंद्र मोदींना ओळखतं? ओळखतो ना, उद्धव ठाकरेंना? सगळ्याला ओळखतो. सगळ्यांना. म्हणजे राजकारणात आहात तुम्ही, कुठल्या पक्षाचे आहात? कुठला पक्ष आहे? आम्हाला काय बोलू नाही शकतो साहेब. नाही, पक्षात तुम्ही काम करता कुठल्या? कोणाच्यासाठी काम करते आम्ही? आम्ही तो आमच्या एरियामध्ये तो काँग्रेस आहे साहेब. काँग्रेस आहे. आता नरेंद्र मोदी समान नागरी कायदा काढतायत, आणायला पाहिजे की नाही आणायला पाहिजे? तुमची मर्जी सर. पण लोकांचं पण ऐकलं पाहिजे ना, लोक काय म्हणतात ते. आम्ही काय बोलू शकतो सर, आम्ही तर लहान माणसं आहे, मोठा माणसं करू शकतो सगळे. पण सामान्य लोकांचं ऐकलं पाहिजे, संविधान सांगतं भारताचं. तर या कायद्याविषयी मोदींनी तर असं म्हटलं की आणायला पाहिजे. मुस्लिम समाजामध्ये ज्या महिला आहेत त्यांचं काही शोषण केलं जातं. सरकार काम करेल तर चालेल, आपल्याला कोणी पण होईल. सरकार काम करायला पाहिजे, चोर नाही पाहिजे आपल्याला. हा कायदा झाला पाहिजे. हां, काय सगळ्यांसाठी एक, लग्नासंदर्भात, तलाक संदर्भात एकच झाला पाहिजे की तुमचा इस्लामचा जो कायदा आहे तो पाहिजे? नाही, इस्लामचा कायदा पाहिजे. समान पहिले हिंदुस्थानी पण आहे, मला इस्लाम पाहिले. या काही प्रतिक्रिया ज्या आहेत, तुम्हाला माहिती आहे का हा कायदा आणणार आहे? माहीत नाही सर. चला, कायद्याविषयी माहिती आहे अथवा नाही आहे याविषयीची मतं घेतो. चला यांच्याशी बोलू. नमस्कार, क्या नाम है आपका? शेख अब्दुल्ला. शेख अब्दुल्ला जी, कहाँ रहते हो? मैं मोहम्मदी रोड पे ही रहता हूँ. अभी एक नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए. आइडिया नहीं सर, मैं इतना नहीं बोल सकता हूँ, सॉरी. इस्लाम में जो शादियाँ होती है उससे महिलाओं को तकलीफ होती है, इसलिए सॉरी सर. नहीं नहीं. चला, या काही प्रतिक्रिया आहेत. या सगळ्या कायद्यासंदर्भात जेव्हा मी विचारतो तेव्हा ते यावर बोलण्यासाठी टाळतायत. अशा प्रकारची अनेक प्रतिक्रिया आपल्याला पाहायला मिळतात. पण जे काही बोलतायत ते सुद्धा काही माहिती देतात. पण आणखी या सगळ्या भागाची यांच्याशी बोलूया. नमस्कार, सलाम वालेकुम. क्या नाम है आपका? डॉक्टर हसन रज़ा PhD. डॉक्टर हसन रज़ा PhD. डॉक्टर साहब हो आप, तो मैं आपके पास नज़दीक आके बात करता हूँ. थोड़ा खड़े रहेंगे आप. ये काय का स्टॉल है? ये कुर्बानी का है. ईद है कल. हाँ, कल ईद है. कल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ईद मनाएंगे. आपको ईद मुबारक. पहले हाँ, मेरे तरफ सभी लोगों को ईद मुबारक. मेरे तरफ से भी तमाम मुसलमान भाइयों को और गैर तमामों को जो है ईद मुबारक. ये उसी की तैयारियां है. अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा. ये केंद्र सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जो है, वो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए या नहीं आना? अगर वो जनता के लिए बेहतर है तो आना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर नहीं आना चाहिए. अगर बेहतर है तो अभी जो अपने इस्लाम में जो कानून है वो सही है? हाँ, कहीं ना कहीं मुसलमानों के लिए सही है. और अब ये इस्लामी कानून है तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों के लिए सही है और मुसलमानों को ही इससे फ़ायदा नज़र आएगा.
और गैर जो इस्लाम को सही से जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो मैं समझूंगा कि उनको इसमें टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डिबेट करने की ज़रूरत है। आप अपने धर्म का पालन करो, आपके धर्म में जो कानून है, ज़वाबित हैं, उसूल हैं, आप उसको फॉलो करो, उसको लाइक करो, आपके लिए वो अच्छा है। जो हमारे धर्म में है उसे हम फॉलो करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा है। ना हम आपके धर्म पर टिप्पणी करने के लिए बैठे हैं। अगर यही करते रहे तो इससे जो है सभी लोगों का, सभी हिंदुस्तानियों को जो है एक तरह से खसारा है, कहीं कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि सब अपने अपने काम पर ध्यान दें, जो ज़रूरी है वो करें, जो ज़रूरी नहीं है उस पर डिबेट। ये देश में सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इन सभी को एक कानून होना चाहिए या नहीं होना? जी दोबारा करें सवाल। ये सारे जो धार्मिक लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सभी लोग हैं, तो उनके लिए एक ही कानून करने की तैयारी सरकार कर। हाँ, ये एक होना चाहिए, जो हमारे लिए है वो सभी के लिए हो, और जो सभी के लिए है वो हमारे लिए भी हो, तो ये बहुत अच्छा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। मैंने कहा ना, अगर उसमें जनता के लिए भलाई है, अच्छा है, फ़ायदा है तो आना चाहिए, और अगर नहीं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। बिलकुल, बहुत बहुत शुक्रिया। या काही लोकांच्या प्रतिक्रिया ज्या आहेत त्या मी घेण्याचा प्रयत्न करतो, चला यांच्याशी बोलू। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैं आपसे बात करूँगा ना, अरे मैं आपसे बात करूँगा। चला, नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा केली आहे की समान नागरी कायदा आला पाहिजे, पण हा कायदा आणताना किंवा हा कायदा किती फायदेशीर ठरू शकतो किंवा लोकांच्या त्या संदर्भातलं काय प्रतिक्रिया आहेत हे जाणून घेण्याचा मी प्रयत्न करतो। मी मोहम्मद अली स्ट्रीटवर आहे, चला यांच्याशी बोलतोय। अस्सलाम वालेकुम। अरे थोड़ा सा बात करते हैं, चला। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम आपका? मेरा नाम शेख जुल्फिकार है। क्या नाम है? शेख जुल्फिकार। शेख जुल्फिकार, कहाँ रहते हो आप? बंगाल का। बंगाल में? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि नरेंद्र मोदी कह रहे कि मोदी नहीं रहेगी है। हाँ, नरेंद्र मोदी को जानते हो? हम लोग का बंगाल का ममता बनर्जी। लेकिन नरेंद्र मोदी को जानते हो ना आप? हाँ हाँ जानते हो। तो वो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी शादी के बारे में सभी को एक ही कानून लाने वाले। नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस जो करेगी, यहाँ के सरकार जो होगा वो अच्छा रहेगा। ये कानून आना चाहिए की नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। चला, या काही प्रतिक्रिया बंगालमधून आलेल्या आहेत। ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचं वलावरती ते काम करतात आणि म्हणूनच त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली। आता काही लोक आणखी काही लोकांशी मी बोलणार आहे, यांच्याशी बोला। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? इरफान। बहुत गौर से देख रहे थे, मैं चल के आ रहा था। यहाँ नहीं, मैं आपके लोगों की राय ले रहा हूँ। ये बुरा नहीं मन नहीं आता नहीं है, खाली व्हाट्सएप पे रहता है बस। टीवी में आना चाहिए। लेकिन हम लोग का टीवी चैनल लोगों की बात करता है, सुनाता है, सरकार को सुनाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा है, आपका नाम पहले बताइए। इरफान भाई, नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, समान नागरिक कायदा आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? हर धर्म के लोगों को पूछो ना, एक ही धर्म के पीछे मत पड़ो। पब्लिक क्या चाहती है? अपना राष्ट्र जो है आज़ाद देश है ना, रिपब्लिक, तो क्यों ला रहे, क्या वजह है? सबसे पहले वजह क्या है? वो कह रहे हैं कि जो महिला होती है उनके ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, उनका यूज़ किया जाता है। हो रहा है बोलना, महिलाओं पर होता है। ये सब क्या है कि इलेक्शन का टाइम है, ये सब चलते रहेगा। अच्छा, इलेक्शन का टाइम है, उन्होंने 370 निकाल दिया, अभी यूनिफॉर्म सिविल निकाल रहे हैं, तो ये आप लोग क्या सोचते हैं? यूनिफॉर्म स्कूल तक सही है, या कोई ऑफिस में होता है वो सही है, बाकी ये सब नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई। या सगळ्या लोकांच्या प्रतिक्रिया मी घेतो आणि या प्रतिक्रिया अत्यंत महत्त्वाच्या असतील। येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये हा मुद्दा जो आहे तो चर्चेला जाणार आहे, संपूर्ण देशभर याची चर्चा होईल। पण ही चर्चा होत असताना सामान्य लोकांच्या मनात काय, सामान्य नागरिक जो आहे, मुस्लिम नागरिक जो आहे, मुस्लिम समाजातील लोक जी आहेत ती या संदर्भात काय विचार करतात हे मी तपासणार आहे। तर यांच्याशी मी बोलतो। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। क्या नाम है आपका? सैयद जाकिर। सैयद भाई, कहाँ रहते हो आप? अपना मेट्रो सिनेमा के पास। मेट्रो सिनेमा। अभी ये नरेंद्र मोदी कह रहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, समान नागरिक कायदा आना चाहिए। देखो, हर एक मज़हब को अपने अपने राइट्स होते हैं, अपने अपने मज़हब पे चलने का हक होता है। अगर आप किसी पे थोपोगे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है ना। ये हमारा मुल्क जो ऐसा है, आज तक के जितनी भी हिस्ट्री रही है इसकी, अगर कोई चीज़ थोपने गए हैं तो वो अच्छी नहीं रही है। लेकिन जिस चीज़ को अगर अपने अपने तरीके से, सबसे पहली चीज़ तो अपने मुल्क को हमको संभालना है, वो सही है।
तो पूरा सब लोग सही है, बराबर है। अगर उस पर कोई चीज़ अगर थोपोगे तो मन खट्टा होता है, और मन खट्टा होता है तो अच्छी बात नहीं है। हम सब एक है। कानून लाने की बात क्यों कर रही है सर, क्या लगता है? कि इसमें सब सियासत होती है और कुछ नहीं है। कानून ला के होगा क्या, मुझे बताइए ना, होगा क्या? कुछ तो होगा नहीं। उनका कहना है कि जो तो कुछ होता नहीं है। जो लेडीज लोग है, महिलाएं हैं, उनके ऊपर अत्याचार होता है, एक शादी करने के बाद छोड़ देते हैं, फिर दूसरी करते हैं, तो ये सभी को एक ही कानून होना चाहिए, ऐसा कहना है। अरे उनको कानून, इस्लामिक कानून मालूम ही नहीं है। अत्याचार किसी पे नहीं होता है। पहली चीज़ तो जो शादी का मसला है उसके कानून है इस्लाम में। ऐसा नहीं कि आप उठे छूटे कुछ भी कर लिए, किसी को भी छोड़ दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सही जो दीन पे, इस्लाम पे चलने वाले महिला है, उनको आप पूछोगे ना तो वो सब बताएंगे आपको कि कानून क्या है, इस्लाम कानून क्या है। लेकिन आप कुछ भी बोलोगे और किसी पे भी थोपोगे तो उसका कुछ हल नहीं निकलने वाला है। मुस्लिम समाजामध्ये अत्तर खूप महत्त्वाचं आहे आणि अत्तर ईद असेल तर मोठ्या प्रमाणावर अत्तर खरेदी केली जाते आणि ईदच्या वेळेला खूप मोठी खरेदी केली जाते। ईद मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जाते मुस्लिम समाजामध्ये। अत्तरचं दुकान आहे आणि मेहंदी आहे, अत्तर आहे, आपण पाहू शकतो। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम सऊद है, सऊद कुरैशी। सऊद कुरैशी, आप यहीं रहते हो? हाँ, मेरी दुकान है यहाँ पे, मैं यहीं रहता हूँ दुकान। अच्छा, ये कल नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, क्या लगता है, आना चाहिए या नहीं आना? बिल्कुल नहीं आना चाहिए सर, क्योंकि देखो हिंदुस्तान के अंदर कई सारे धर्म है, सिर्फ एक हिंदू या मुस्लिम नहीं है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैन भी है, और भी बहुत सारी जातियाँ हैं, समुदाय हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। हर किसी का अपना मानना है, अपने कानून है, और गवर्नमेंट ने ये सब ला के मतलब नहीं है ना। लेकिन ये कानून तो सभी के लिए एक जैसा ही रहेगा सर। हर किसी का आस्था अलग है, हर किसी की आस्था के हिसाब से हर किसी की सोच है। अब उस सोच के ऊपर आप एक लाकर ज़बरदस्ती डाल दोगे, नहीं आपको एक ही मानना है, ये तो ऐसा हो गया कि मतलब ज़बरदस्ती करने वाली बात हो गई ना। ये कानून इसलिए ला रहा है कि जो महिला है उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, 2 3 शादी होती है, फिर उनको छोड़ देते हैं, तो जो हक है महिलाओं का वो नहीं मिलता उनको। सर अभी तक कहाँ मिल रहा है? अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा उसके बाद भी मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? मोदी सरकार जब आई थी तो उन्होंने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, औरत की हिफाजत करो, लेडीज़ की हिफाजत करो। क्या हिफाजत हुई? आज बता दो मेरे को, कहाँ औरतों के साथ में अच्छा हो रहा है? सिर्फ हमारी कम्युनिटी में नहीं, और कम्युनिटी में देख लो, दलितों के साथ कहाँ अच्छा हो रहा है, इवन दूसरे हिंदूज़ के साथ, मुस्लिम्स के साथ या क्रिश्चियंस के साथ, और भी कितनी कम्युनिटी, सिख्स के साथ क्या अच्छा हो रहा है? कहाँ पे औरतें सेफ है ये बता दो मेरे को। कानून आने से जो अत्याचार पड़ेगा, ये क्या फ़र्क पड़ने वाला है सर? आपको इसके लिए ग्रास रूट पे जाके औरतों के लिए वो प्रोटेक्शन के लिए वो चीज़ें बनानी पड़ेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड ला के वो चीज़ें नहीं बनने वाली है सर। ये तो सीधे सीधे एक अटैक है, बस मजहबी अटैक है हर किसी पे। ये सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है, हर धर्म पे अटैक है ये। खूप खूप धन्यवाद। चला यांच्याशी आपण बोलू। काय नाव तुमचं? मोहम्मद असलम कुरैशी। मोहम्मद भाई, ये केंद्र सरकार सोच रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, क्या लगता है कि लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मेरी राय में तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये जितना मुस्लिम के लिए है उतना हिंदू के लिए भी गलत होगा, क्योंकि हिंदू लॉ होता है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड लॉ होता है। इसमें मोदी साहब को एक काम करना चाहिए, पहले ड्राफ्टिंग दोनों कम्युनिटी को बिठा के ड्राफ्टिंग करना चाहिए, और क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है वो हिसाब से अगर होए कि किसी आस्था को ठेस नहीं पहुँचे, या किसी दोनों मज़हबों को सबको बिठा के फिर ये कानून लाए तो एक अलग बात है। लेकिन ऐसे ही वो लाएंगे कि ठीक है सबको मानना पड़ेगा, तो वैसे तो ड्राफ्टिंग बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। कानून लाने का वजह यह है कि महिलाओं को उनको ताकत देना, उनका अधिकार जो है वो उनको बचाना, ऐसा कहा जाता है। मेरे हिसाब से तो अभी तक के महिला को काफ़ी अधिकार है हर कम्युनिटी में। इंडियन लॉ भी है, वो भी अधिकार देता है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले औरतों को अधिकार नहीं था, अब ये कानून आने से अधिकार आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। पहले से औरतों को ज़्यादा अधिकार है। पर अत्याचार होते थे, मिसयूज किया जाता था महिलाओं को। देखिए, वो मैं समझता हूँ अभी हम लोग 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है, उसमें 2 लोगों की सोच बेकार भी हो सकती है। तो मिनिमम परसेंटेज होएगा जो मिसयूज़ करता होएगा, तो उसको तो कोई भी कंट्री, कोई भी चीज़ कभी लगाम नहीं लगा सकती है। लोकांच्या मनात या कायद्याविषयी काय आहे, लोकांचं काय म्हणणं आहे, या सगळ्या विषयीची मी प्रतिक्रिया घेतोय। आणि मी मोहम्मद अली स्ट्रीटवर आहे। हा सगळा जो परिसर आहे गजबजलेला असतो आणि या विभागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली जाते, किंवा या विभागामध्ये खूप काही जे लोक आहेत ते बाहेरून येतात किंवा मुंबईतल्या अनेक भागातून येत असतात आणि
या सगळ्या अनेक भागातून आलेल्या लोकांच्या नेमक्या काय प्रतिक्रिया होत्या. केंद्र सरकार समान नागरी कायदा आणण्याचा प्रयत्न करतात. नरेंद्र मोदी यांनी सुद्धा याची घोषणा केली आहे. पण या समाजामध्ये नेमका काय चाललं आहे, त्यांचं म्हणणं काय, हे जाणून घेण्याचा मी प्रयत्न केला. मी तुम्हाला पुन्हा उद्या एका ठिकाणी भेटणार आहे, मुंबईतल्या अशाच भागात, किंवा नवी मुंबई असेल किंवा ठाणे असेल किंवा महाराष्ट्रातील कुठल्याही शहरामध्ये जाणार आहे आणि थेट लोकांशी बोलणार आहे की केंद्र सरकारचे कायदे असतील, केंद्र सरकारमध्ये बसलेले राजकीय पक्ष असतील किंवा विरोधी पक्ष असतील, त्यांनी केलेल्या घोषणा, त्यांचं आश्वासन, त्यांच्या भूमिका याविषयी सामान्य लोकांचं मत काय. राजकारण्यांचे मत तुम्ही ऐकतच असता, पण सामान्य लोकांमध्ये जाऊन लोकांच्या प्रतिक्रिया आणि लोकांच्या म्हणणं जे आहे ते लोकांपर्यंत, सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न न्यूज स्टेट महाराष्ट्र करत आहे. मी इथेच थांबतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट सिद्धेश विलास आठवले, न्यूज स्टेट महाराष्ट्र.